बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, खून इंसानी जिस्म में ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन और रेगुलेशन जैसे 3 अहम काम सरअंजाम देता है और जिस्म में खून की कमी इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है। लिहाजा आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। बच्चे हों या बड़े हों, आप खून की कमी का कैसे इलाज कर सकते हैं, यानी आयरन की कमी। खून की कमी को किस तरह बहुत तेजी से पूरा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में खून की कमी पूरी करने का एक नुस्खा बताऊंगा। घर बैठे आप इलाज करें, बल्कि खून की कमी पूरा करने के लिए कुदरती तरीका भी आप सबके साथ शेयर करूंगा। आपके जो गाल हैं, इन गालों पर ऐसा खून होगा कि आपके गाल लालो लाल हो जाएंगे, मतलब लालो गुलाबी हो जाएंगे। ये खून की कमी दूर करने का सबसे आसान नुस्खा है। इस नुस्खे से खून की कमी ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। बस इन आम से दस्तयाब फलों को आपने दही में इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, आसान लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि अगर कोई खून की कमी का शिकार हो जाए तो उसको दूर करने का सबसे बेहतरीन और सस्ता तरीका ग़िज़ा के जरिए इस कमी को दूर करना है। आइए जानते हैं कि क्या इस्तेमाल करना है। दोस्तों और बहनों, खून की कमी के शिकार अफराद ज्यादा आयरन वाले खाने खाएं। इससे खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। आयरन हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन की मिकदार बढ़ाने के साथ साथ खून के सुर्ख ज़र्रात में भी इजाफा करता है। गोश्त, मछली, अंडे, खुश्क मेवाजात, खास तौर पर खजूर और इंजीर, ब्रोकली, सब्ज पत्तों वाले खाने जैसे साग और पालक, सब्ज लोबिया, अलसी और मूंगफली का मक्खन वगैरह ऐसे खाने हैं जो आयरन से भरपूर होते हैं। नाज़रीन इकराम, खून की कमी को पूरा करने के लिए जहां ज्यादा आयरन वाले खाने खाना जरूरी है, वहां ऐसे खाने भी जरूरी हैं जो जिस्म में आयरन को जज्ब करने की सलाहियत को बढ़ाते हैं। विटामिन सी से भरपूर खाने जैसे कीनू, माल्टा, मौसमी, अमरूद, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां वगैरह हमारे जिस्म में आयरन जज्ब करने की सलाहियत को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे खाने जो विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से भरपूर होते हैं, वो भी जिस्म के अंदर आयरन को जज्ब करने और इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा करते हैं। विटामिन ए मछली, कद्दू, शकरकंदी और केले वगैरह खाने से हासिल कर सकते हैं। और ऐसी सब्जियां और फल जिनका रंग सुर्ख, पीला और माल्टा हो, उनसे बीटा कैरोटीन हासिल की जा सकती है, जैसे गाजर, हलवा कद्दू, शकरकंदी, आम वगैरह। इसके अलावा विटामिन ए की कमी विटामिन ए के सप्लीमेंट खाने से भी पूरी की जा सकती है। याद रखें, विटामिन ए की ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। नाज़रीन इकराम, अब आपको दही से तैयार होने वाला नुस्खा भी बताते हैं। आपको सबसे पहली चीज इसको बनाने के लिए चाहिए होगी, वो है दही। आपने एक छोटी कटोरी में दही लेना है और दूसरी चीज चाहिए वो है किशमिश मेवा। थोड़ी सी किशमिश लें और इसे हमारे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करें और फिर गालों की लाली चेक करें। किशमिश जो कि अंगूर खुश्क करके बनाई जाती है और इसकी रंगत गोल्डन, सब्ज या स्याह हो सकती है। ये मजेदार मेवा आम इस्तेमाल किया जाता है। किशमिश मेवा हड्डियों को मजबूत करता है। किशमिश आयरन से भरपूर मेवा है जो खून की कमी दूर करने के लिए अहम तरीन जुज़ है। किशमिश को आसानी से दलिया, दही या किसी भी मीठी चीज में शामिल करके खाया जा सकता है, बल्कि वैसे खाना भी मुंह का जायका ही बेहतर करता है। ताहम ज़ियाबितस के शिकार अफराद को ये मेवा ज्यादा खाने से गुरेज करना चाहिए या डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें।
आप बस तकरीबन 10 किशमिश के दाने ले लें और इसको दही में शामिल कर लें। और तीसरी चीज चाहिए होगी वो है खुश्क आलू बुखारा। ये आपको पंसारी की शॉप से आसानी मिल जाएगा। आपने तकरीबन 3 आलू बुखारे लेने हैं। खुश्क आलू बुखारे ये भी आयरन की कमी को पूरा करते हैं और खून की कमी को पूरा करते हैं। आलू बुखारे की गुठलियां निकाल लें और इसको दही में डाल लें। चौथी चीज जो चाहिए होगी वो है खजूर। आपने कोई भी खजूर लेनी है, अजवा हो या कोई भी खजूर हो, आप उसको ले सकते हैं। इसमें वाफिर मिकदार में प्रोटीन, आयरन पाए जाते हैं जो हीमोग्लोबिन के लिए बहुत जबरदस्त हैं। अब आप एक खजूर ले लें या 3 खजूरें ले लें और इनकी गुठलियां निकाल कर उस दही में डाल लें। अब आपने करना क्या है, इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको ब्लेंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लें। जिस तरह शेक बनाया जाता है वैसे इस दही का शेक बनाना है। इसका पेस्ट बन जाएगा। आप इस पेस्ट को खा लें। चाहे तो इसमें थोड़ी सी बर्फ भी डाल सकते हैं। ये फ्रिज में रखकर थोड़ा ठंडा कर सकते हैं। रोजाना इसका इस्तेमाल करें और कुछ ही दिन में आप देखोगे आपके जिस्म में खून की कमी पूरी होने लगेगी। आपके जो गाल हैं, आपके गालों पर लाली आएगी। जैसे आपको पता है कि पठान लोगों की लाली होती है, चेहरा कितना प्यारा लगता है, कशिश होती है, इसी तरह आपके फेस पर हो जाएगी। शुगर के जो मरीज हैं वो लोग इस्तेमाल ना करें, लेकिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मुअस्सर रेमेडी है और आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करके बहुत जल्द अपने खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करें, आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इन सब कुदरती ग़िज़ाओं के बाकायदा इस्तेमाल से आप खून की कमी की बीमारी को वकू पजीर होने से रोक सकते हैं, बल्कि इस मर्ज के लाहक हो जाने के बाद भी इंशाअल्लाह इससे जल्द सेहतयाब हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों और बहनों, आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।